बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका बिना बायोलॉजी की क्लास में। बेटा आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल होता है। बेटा जैसे कि हमने कल परसों थोड़ी सी बात करी थी कि न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि भैया सब कुछ वही कंट्रोल कर रहा है। अब तुम वो घर पे बैठे हो, तुम्हारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो, मेरा लेक्चर देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। सब कुछ कौन कर रहा है कंट्रोल? दिमाग कर रहा है मेरे बच्चों। तो सेल के पास भी क्या होता है? दिमाग होता है। उसका नाम क्या है भैया? न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? तो भैया जनरली वो सेंटर में होता है, लेकिन फिक्स नहीं है कि वो सेंटर में भी होता है, पेरिफेरी पे भी हो सकता है। बेटा सेल टू सेल वेरी भी करता है, ठीक है। न्यूक्लियस बेटा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। न्यूक्लियस इज ए टिपिकली स्फेरिकल। बेटा कैसा होता है भैया? स्फेरिकल होता है। एंड लोकेटेड इन द सेल सेंटर। बेटा कहाँ पे मिलेगा? सेल के सेंटर पे मिलेगा। लेकिन मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बता रही बेटा, जरूरी नहीं है कि हमेशा सेल के सेंटर पे ही मिले बेटू, वो पेरिफेरी पे भी प्रेजेंट हो सकता है। पेरिफेरी जो मैं वर्ड बोली उसका मतलब होता है साइड में, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय ए पोरस मेम्ब्रेन। बेटा मान लो ये बच्चों न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर कह रहा है कि उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये कैसी होती है? पोरस होती है, मतलब इसमें बीच में गैप प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका नाम क्या बताया है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मतलब यही है, इट इज सराउंडेड बाय ए पोरस मेम्ब्रेन, कि भैया उसके अंदर छेद है बेटा, उससे वो सराउंड हो रखी है, जिसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे देखो भैया, न्यूक्लियोप्लाज्म। बच्चों कल हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म, आज पढ़ना है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो सेल के अंदर जो फ्लूइड था उसको बोला था साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे। किस काम आता है? देखो भैया किसमें काम आता है? क्लियर फ्लूइड है बेटा, फ्लूइड है कंटेनिंग रॉ मटेरियल। बेटा रॉ मटेरियल मींस वो सामान जिससे कुछ तैयार होता हो, कच्चा सामान कह सकते हैं भैया। रॉ मटेरियल मतलब कि जो जरूरी है, जैसे हम कहें भैया सब्जी बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो सब्जी तो चाहिए ना, कच्ची सब्जी तो चाहिए बेटा, वैसा ही बेटा रॉ मटेरियल मतलब कुछ सामान बेटा। एंजाइम्स एंड आयंस फॉर डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस के लिए। बेटा क्या बोला है फिर सुनो बेटा। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? क्लियर फ्लूइड होता है जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है भैया? रॉ मटेरियल। भैया डीएनए और आरएनए बनाने के लिए बेटा क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड चाहिए बेटा। देखो डीएनए और आरएनए बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा? न्यूक्लियोटाइड चाहिए। न्यूक्लियोटाइड में भी अलग अलग चीजें चाहिए बेटा। फॉस्फेट ग्रुप चाहिए होता है, राइबोज शुगर चाहिए होती है, नाइट्रोजनस बेस चाहिए होते हैं ना। इतने हमें डिटेल में नहीं जाना, तो सिर्फ इतना ही याद कर लेना बेटा, रॉ मटेरियल, ठीक है। एंजाइम्स हो गया, आयंस हो गए बेटा, किसके लिए? डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस के लिए। ये सब कुछ इतना माल मसाला कहाँ पे मिलेगा भैया? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मिलेगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा बेटा, ठीक है। अगली बात करते हैं न्यूक्लियोलस। बेटा अब न्यूक्लियस तो मैडम ठीक है, पता चल गया। न्यूक्लियोलस क्या है बेटा? ये न्यूक्लियस के भी अंदर मिलता है भाई। कौन है? न्यूक्लियोलस। ये स्मॉलर स्फेरिकल बेटा, छोटा सा होता है, इसके जैसे होता है, स्फेरिकल ही होता है। विद इन द न्यूक्लियस, किसके अंदर मिलेगा? न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। कौन भैया? न्यूक्लियोलस, ठीक है। आगे सुनो भैया, क्रोमेटिन क्या है बच्चों? यही तो है जो है वो। हमारे पास कितने क्रोमोसोम है बच्चों? 23 पेयर, ठीक है। या हम बोल सकते हैं उनको 46 क्रोमोसोम। सब में सेम है भैया, 46 ही मेल में मिलेंगे और सब में 46 किस में मिलेंगे बेटा? फीमेल में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा अगर लड़का है मैडम तो उसमें कोई एक आधा क्रोमोसोम अलग मिलेगा, और एक लड़की है तो उसमें एक आधा क्रोमोसोम अलग मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा बेटा, ये मैंने आपको सिखाया है कि एक होते हैं ऑटोसोम, एक होता है एलोसोम। ऑटो का मतलब होता है सेम बेटा, जो मेल और फीमेल में बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, उनको हम कह देते हैं ऑटोसोम। वो कितने होते हैं? 22 पेयर। बिल्कुल सही, मुझे पता है आपको आता है, जो मैंने तो सिखाया है ना। अगला जो बच्चा है बेटा कौन? 23rd जो पेयर, उसको हम और क्या बोल सकते हैं? एलोसोम भी बोल सकते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं बेटा। वो क्या होता है बेटा? डिफरेंट होता है। मेल में क्या मिलेगा? XY मिलेगा, फीमेल में क्या मिलेगा? XX मिलेगा, ठीक है। अब क्रोमोसोम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा उसमें जीन्स लगे हुए हैं, क्रोमोसोम में डीएनए है, जो कि भैया अब हमारा डीएनए कहाँ से आया है? पापा से आया है, मम्मी से आया है। इसीलिए तो कहते हैं ना भैया कैरेक्टर्स बेटा हमारे पापा मम्मी से किसके अंदर आ गए? हमारे अंदर आ गए। कहते हैं भैया तेरी नाक तो तेरे पापा से मिलते हैं, तेरे बाल तेरी मम्मी पे गए हैं। तो क्यों गए हैं? क्योंकि वो उनका डीएनए हमारे पास आया है, उनके कैरेक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं। देखो बेटो क्या लिखा हुआ है, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा। थ्रेड मतलब धागा बेटा, धागे की जैसी स्ट्रक्चर होती है बेटा, ऐसे क्रोमेटिन बोल देते हैं बेटा, ठीक है। फिर ये कंडेंस होते हैं बेटा, ये धागे की जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, फिर ये कंडेंस होके क्या बना लेते हैं बेटा? क्रोमोसोम की शेप ले लेते हैं, ठीक है बेटा। ये लिखा है स्ट्रक्चर कंटेनिंग डीएनए। अब इसमें क्या मिलेगा बेटा? डीएनए मिलेगा। ये पूरा क्रोमोसोम बना है, ये फूल जो तुम्हें दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम के अंदर ये कुछ बनाया है, इसको हम डीएनए कहते हैं, डीएनए आरएनए, ठीक है।
दे कैरी जीन्स बेटा, क्या कैरी करेगा बेटा, ये जीन को कैरी करेगा। जीन क्या होता है बेटा, जीन ही तो बेटा कंट्रोल करते हैं। वे तुम्हारे जीन तुम्हारे पापा से आए होंगे, वही तो तुम्हारे अंदर चीजों को कंट्रोल करेंगे कि तुम्हारे आई का कलर कैसा होगा, तुम्हारा हेयर कलर कैसा होगा, तुम्हारे बॉडी का कलर कैसा होगा बेटा, सब कुछ कंट्रोल कौन करता है, जीन्स। जीन किस में होते हैं, डीएनए में बेटा, डीएनए के पार्ट को जीन बोला है बेसिकली, ठीक है। द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बेटा, वही तो यूनिट है कौन बेटा, जीन। जीन ही तो यूनिट है किसकी, इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या होता है बेटा, विरासत। कि विरासत में तुम्हें क्या मिला है तुम्हारे पेरेंट्स से, मैडम 2 किले, है ना बेटा। वो बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर हमें क्या कुछ मिला है भैया, उनके कैरेक्टर्स मिले हैं, उनका कलर मिला है, हाइट मिली है ना, वो किसकी वजह से हुआ, जीन्स की वजह से तो हुआ ना बच्चों। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है बेटा। दैट ट्रांसफर बेटा, जो ट्रांसफर करती है, ट्रेट। ट्रेट मींस कैरेक्टर की वैरायटी बेटा। अगर मैं कहूं कैरेक्टर बेटा, मान लो हाइट एक कैरेक्टर ले लिया, ठीक है बेटू, इसमें नोट नहीं करना बेटू, ये वाली चीजें सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। कैरेक्टर मान लिया बच्चों हाइट है, अब हाइट मेरे बच्चों टोल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है। टोल मतलब बड़ी बड़ी हाइट होगी बेटा, ड्वार्फ का मतलब है छोटी हाइट होगी बेटा। तो वो उसको क्या बोल देंगे हम, ट्रेट बोल देंगे मतलब वैरायटी बेटा। कैरेक्टर की क्या वैरायटी है कि कौन सा आया है। जैसे मैं कहूँ आई कलर है बेटा, आई कलर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा। आई का कौन सा कलर बेटा, ब्लू कलर की आई है, ब्लैक कलर की है, ब्राउन कलर की, वो उसका ट्रेट हो जाता है, ठीक है। आगे सुनो, यही बताया बेटा कि जीन क्या है, यूनिट है किसका, इनहेरिटेंस का, जो कि क्या ट्रांसफर करते हैं बेटा, ट्रेट ट्रांसफर करते हैं पेरेंट्स से किसमें बेटा, ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग बोल दो, प्रोजेनी बोल दो, इंडिविजुअल बोलो, एक ही बात है बेटा। ऑफस्प्रिंग का मतलब है बच्चों के अंदर, ठीक है। अब वही बात जो अभी बताई थी बेटा, ह्यूमन के पास कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। या अगर हम पेयर में ना बोल के सिंपल बोले तो क्या बोलेंगे बेटा, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं हम सेल ऑर्गेनेल के ऊपर। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है बेटा, जैसे ऑर्गन होते हैं वैसे ही ऑर्गेनेल्स होते हैं बेटा। सेल के अंदर क्या मिलेंगे, ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, ठीक है भैया। ये सब क्या कहलाएंगे, सेल ऑर्गेनेल्स कहलाएंगे। तो देखते हैं क्या होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सब सेलुलर कंपोनेंट बेटा, उनके बाहर मेम्ब्रेन भी मिलेगी भैया, सब में नहीं मिले जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल मिल रही है तो उसका मतलब है कि वो यूकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल मिलेगा। क्योंकि बच्चों मैंने आपको डिफरेंस करवाया था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, तो हमने उसमें डिफरेंस लिखा था बेटा कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल तो प्रेजेंट कहाँ होंगी, प्रोकैरियोट्स में होंगी, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ होंगी, यूकैरियोट्स में होंगी, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि मेम्ब्रेन बाउंड सब सेलुलर बेटा, मतलब सेल से छोटा मिलेगा, सब सेलुलर कंपोनेंट दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन बेटा, सबका कुछ काम तो होगा ना बेटा। बिना फालतू में भैया सेल इनको ऐसे स्टोर करके नहीं बैठी क्या, हाँ कोई बात नहीं तू काम का नहीं, चल फिर भी मेरे पास आ जाना भैया, ना काम की वैल्यू है। तो सबसे पहले कौन है भैया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको हम ईआर से भी डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बेटा, मतलब कि भैया अगर मैं कहूँ ये मान लो न्यूक्लियस है बेटा, तो यहाँ से शुरू हो गया ये ऐसे, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका बेटा, मेम्ब्रेन का, ठीक है भैया। ये कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, ठीक है। इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई बेटा कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो यूकैरियोट सेल में होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उन्हीं में से एक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, अगर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है तो यूकैरियोट सेल में मिलेगा, प्रोकैरियोट में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर से सुनो क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है बेटा किसका, मेम्ब्रेन का। देखो ना भैया कहाँ सिंपल दिखाई दे रहा है, कॉम्प्लेक्स ही तो है। इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल बेटा, अगर मैं कहूँ ये एक यूकैरियोटिक सेल है, उसके साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट है ना, ये यही तो बोला है। इट इज ऑफ 2 टाइप बेटा, 2 टाइप का होता है, एक होता है RER, एक होता है SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके फंक्शन हम कल देखेंगे बेटा कि कौन सा लिपिड बनाता है और कौन सा प्रोटीन बनाता है। अभी आज की मेरी बात ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो। क्या भैया, एक तो ये सारा जितना भी है तुम्हें फेयर नोटबुक में नोट करना है, ठीक है मैडम, हो जाएगा। फिर मेरे पास सेंड भी करना है, ठीक है, हो जाएगा। उससे अगली और जरूरी बात सुनो, मेरे पास कुछ बच्चे जो होमवर्क भेज रहे हैं मेरे बच्चों, ये लाइन जो है, ये लाइन मैंने बेटा इस बोर्ड को डिवाइड करने के लिए लिखा है। ये मैं ऐसे लिखती तो बहुत बेकार सा लगता ना बेटा, तो ये जो लिखना है ये इसके बाद में लिखना है। तुम्हें पेज के अंदर कोई बीच में लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, तुम्हें जैसा ऐसे सीक्वेंस में लिखवा रही हूँ कि पहले ये लिखना है उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। लाइन ड्रॉ नहीं करनी है बेटा। अब बच्चे मेरे पास भेज रहे हैं जैसे डिफरेंस करते हैं ना बेटा, वैसे ऐसा नहीं करना है मेरे बच्चों, समझ में आ गया।
कोई बात नहीं है, अभी तक कर दिया है, कोई बात नहीं है, मिटाने की काटने की उसको कोई जरूरत नहीं, हो गया वो हो गया, ठीक है। आगे से ऐसा नहीं करना है, जैसा बताया है वैसा लिखना बेटा। देखते रहो बीरा बायोलॉजी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।